वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेल चैप्टर में माइक्रो बॉडी का अध्ययन करेंगे या उसका स्टडी करेंगे। माइक्रो बॉडी बॉडीज का अध्ययन हम लोग करेंगे। अब ये जो माइक्रो बॉडीज है, यह माइक्रो बॉडीज भी एक तरह का सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है। सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। अब इस माइक्रो बॉडीज में मुख्यतः जेनरली या दीज आर 4 टाइप्स, इसका 4 प्रकार होता है। 4 टाइप्स माइक्रो बॉडीज हमारे 4 होते हैं। यानी इस माइक्रो बॉडीज को हम लोग 4 क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। पहला जो माइक्रो बॉडीज है उसको हम लोग कहते हैं प्रो ऑक्सी, दूसरे को हम लोग कहते हैं ग्लाइको ऑक्सीसोम, और तीसरे को हम लोग कहते सेफ्रोसोम, और चौथे लोमासोम। अब इन चारों का सेल के अंदर क्या फंक्शन है, इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो पेरोक्सिसोम जो है यह इंजाइम रिच होता है। क्या होता है? इंजाइम रिच होता है, जिसका डिस्कवरी किसने किया था? ड्यूवी ने इसका डिस्कवरी किया था। ड्यूवी इसका डिस्कवरी किया था इन लीवर सेल। कहां से किया था? लीवर सेल से किया था। अब यहाँ पर बात समझना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोक्सिसोम। तो प्रोक्सिसोम किस में रिच है? तो ये इंजाइम में रिच होता है। यानी इंजाइम इसके पास बहुत होता है, और वह इंजाइम किस क्षेत्र का होता है, अब इसको हम लोगों को जानना है। तो इसका जो इंजाइम है वो मुख्य रूप से आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस में भाग लेने वाला इंजाइम है। कौन सा इंजाइम होता है? तो ऑक्सीडेटिव इंजाइम होता है। अब यह क्या है कि प्रोक्सिसोम का जो मेन फंक्शन है, ये जो प्रोक्सिसोम जो मेनली जो है यह टॉक्सिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करता है। जैसे ऑक्सीडाइज करके उसको कन्वर्ट कौन चीज में करता है? H2O प्लस O2 में कन्वर्ट। ग्लाइकोक्सिसोम जो है यह सीड जर्मिनेशन में भाग लेता है। क्या करेगा? सीड जर्मिनेशन में इसका फंक्शन होता है। यानी इसका एफ क्या हुआ? फंक्शन जो है सीड जर्मिनेशन में उसके इंडोस्पर्म पर ये इफेक्ट डालता है। इंडोस्पर्म पर इफेक्ट डालेगा। सीडिंग के समय यानी जर्मिनेशन के समय यह जो ग्लाइको ऑक्सीसोम जो है, ग्लाइको ऑक्सीसोम, यह रिच
इन रिच प्लांट सेल। यह प्लांट सेल में रिच होता है और यह फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ इसका दूसरा फंक्शन क्या हो गया, तो दूसरा फंक्शन के रूप में ये फैट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। अब सेप्रोसोम है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से बनता है। इट्स फॉर्म्ड बाई ER, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इसका निर्माण। मेन फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है आपको इसके पास भी डिफरेंट दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ enzyme are present, enzyme are present। इसके पास भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एंजाइम होता है और जो फैट मेटाबॉलिज्म में, यानी इसका भी जो है लिपिड या कहिए फैट मेटाबॉलिज्म में रोल होता है। फैट मेटाबॉलिज्म। अब अंतिम जो मेरा बचा लोमासोम। यह जो लोमासोम होता है, यह सेल वॉल यानी CW यानी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन PM के बीच में होता है। कहाँ होगा ये लोमासोम? एक्चुअली यह सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होगा और बीच में होने के कारण जब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है तो इसका एक ही फंक्शन है कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेंट होता है। सेल वॉल फॉर्मेशन में ये भाग लेता है। अब थोड़ा देर समझ लीजिए, माइक्रोबॉडी जो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल स्ट्रक्चर है और ये 4 टाइप का होता है। पहला है प्रोक्सीसोम जो इंजाइम रिच होता है और जो इंजाइम होगा वो ऑक्सीडेटिव होगा और इसकी डिस्कवरी डी ड्यूवी ने इन लीवर सेल से किया था, जिसका मेनली काम जो है टॉक्सिक सबस्टेंस को ऑक्सीडाइज करके H2 और O2 में कन्वर्ट कर देना। किसमें कन्वर्ट कर देना? H2 और O2 में कन्वर्ट कर देना। अब ग्लाइकोऑक्सीसोम जो है यह आपको सीड जर्मिनेशन में, यानी इंडोस्पर्म जब जर्मिनेट करता है उस समय यह उसमें पार्टिसिपेंट होता है और यह ग्लॉक्सीसोम जो है यह प्लांट सेल में पाया जाता है और दूसरा जो कार्य ये करता है वो फैट मेटाबॉलिज्म का काम करता है। अब दूसरा है सेप्रोसोम। ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक्शन के कारण बनता है और इसके पास भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एंजाइम पाए जाते हैं। जो एंजाइम जो है लिपिड और फैट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है या उसका यूज होता है। लोमासोम जो है यह सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल के सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है और इसी के पाए जाने के कारण न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन प्लांट सेल के न्यू सेल में होता है। तो माइक्रोबॉडीज आज हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोगों को सेल चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स कल के हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।